अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं हूं अनस गुंदर। नाज़रीन, पाकिस्तान और IMF के दरमियान $7 अरब का मुआहदा तय हो चुका है और कहा जा रहा है कि इस डील के बाद पाकिस्तान की जो मैशत है वो बेहतर होगी। और उसी के साथ वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ये कहना है कि ये जो प्रोग्राम होगा ये 3 साल का होगा और ये जो आखिरी डील है हमारी IMF के साथ होगी। हर मरतबा हर सियासतदान हर हुकूमत ये कहती है कि ये हमारा आखिरी पैकेज होगा, आखिरी डील होगी IMF के साथ, लेकिन उसके बाद दोबारा IMF की तरफ जाया जाता है। तो इस मरतबा इस डील से पाकिस्तान के अंदर क्या बेहतरी आएगी और किस तरह मुमकिन होगा कि पाकिस्तान की जो मैशत है वो मजबूत होगी। आवाम से गुफ्तगू करते हैं कि ये जो मुआहदा हुआ है IMF के साथ, इसके बाद क्या वाकई पाकिस्तान के अंदर जो मैशत है वो मजबूत होगी, हालात जो हैं वो बेहतर होंगे। आवाम क्या राय रखती है उनसे जानने की कोशिश करते हैं और उसी के साथ क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर हो पाएंगे या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो मुआहदा हुआ है IMF के दरमियान, तो आपको क्या लगता है कि इससे पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो मैशत है वो बेहतर होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि IMF के बाद पास जो भी मुल्क जाते हैं ना, एक तो वो मुल्क जितने भी मुल्क हैं वो अंडर डेवलपिंग हैं, ऊपर से IMF के पास जाने के बाद उनकी इकॉनमी मज़ीद क्रिपल ही होती है। ऐसा किसी मुल्क में नहीं हुआ कि वो IMF के पास गए हैं, IMF के प्रोग्राम को एक्सेप्ट करने के बाद, डील करने के बाद उनकी इकॉनमी बेहतर हुई है। पाकिस्तान 1958 के बाद जो है 25वीं बार IMF के पास जा रहा है, तो सबसे पहले तो ये स्टेट फेलियर है बहुत बड़ा कि आप अपने मुल्क को एक इस तरह के गंदे साइकिल में से निकाल ही नहीं पा रहे। आपके मुल्क के पास नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं, आपके मुल्क में 220 मिलियन, उनको इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? एग्जैक्टली आप उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे और आप एक IMF के पास दोबारा जा रहे हो। अब इसके बाद जो टैक्सेस होंगे, जो IMF के प्रोग्राम के बाद जो टैक्सेस इंप्लीमेंट होते हैं, जो इन्फ्लेशन राइज होती है, उसके बाद तो सिर्फ यही होगा कि आम आवाम जो है उसको ही नुकसान होगा। आप तो ये बात कर रही हैं कि जो नुकसानात होंगे इनके, लेकिन जो हुकूमत है वो तो आवाम को खुशखबरी दे रहे हैं, तो इसके ऊपर हमें खुशी मनानी चाहिए। वैसे ये हमारे लिए शर्म और दुख का मकाम है कि अब हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो IMF के साथ डील के ऊपर हमें कह रहे हैं कि आप लोग खुश हो जाएं। मुबारक हो आपको, मुबारक हो आपको। एग्जैक्टली मतलब ये आप कह लें कि मतलब शर्म भी नहीं आती इन लोगों को, इस किस्म की बुरी और मज़ाहिका खेज स्टेटमेंट्स देते हैं ये लोग कि भाई IMF से हम लोग डील कर रहे हैं और अब आपको मुबारक हो। भाई आप जो 75 ईयर से आप इस मुल्क के साथ कर क्या रहे हो? आप वही सेम ख़ानदान है, कभी भुट्टो ख़ानदान, कभी शरीफ ख़ानदान, अब इमरान खान। अब ये लोग क्या इसी तरह सिस्टम को लेके जाएंगे? मज़ीद 75 साल बाद भी इसी चीज़ पे हमें मुबारकबाद देंगे? आपको नहीं लगता कि इस IMF की डील से एक पाकिस्तान के अंदर कोई बेहतरी आएगी या फिर जो हमारी जो मैशत है वो बेहतरी की तरफ जा सकती है? जो हुकूमत बात करती है कि ये जो पैकेज है ये आवाम के लिए पैकेज हमने लिया है, इसमें सबसे बड़ी दलील ही ये है कि 1958 के बाद जब आप 25 बार IMF के पास जा चुके हो, तब कोई आप पे असर नहीं हुआ, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, जब कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब नहीं हुई, तो अब हम क्या ही इनसे एक्सपेक्ट करें कि आप कौन सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो IMF कर रहा है? होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि सबसे पहले तो शहबाज शरीफ को इस्तीफा देना चाहिए और उनको स्टेप डाउन, आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। मेरे प्राइम मिनिस्टर नहीं है वो, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट। पाकिस्तान के तो है ना? वो जो है वो क्रेडिबल ही इज़ नॉट इवन क्रेडिबल इनफ कि उनको एक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे वो जब आते हैं तो हंसी आ जाती है बंदे को कि ये बंदा कौन आ गया और ये बात क्या कर रहा है। कहते हैं अवाम ने हमें चुना है, हम अवाम के थ्रू आए। एवरीबडी नोज उनको किन्होंने चुना है, तो ये बात तो हमसे ना करे कि अवाम ने चुना है, क्योंकि अवाम हमें वोट हमने दिया है। वी बेटर नो कि हमने किसको वोट दिया है और हम किसको सपोर्ट कर रहे थे। तो आई डोंट थिंक सो, इट्स नॉट इवन क्रेडिबल कि मैं उसके प्राइम मिनिस्टर की जो मौजूदा हुकूमत है ये परफॉर्म करने में कामयाब होगी या फिर आवाम के लिए जो सहूलियात हैं वो लेकर आएगी? मैं आपको एक बात बताती हूँ कि लिटरली पिछले 2 सालों से हमारे घर में तो कोई न्यूज़ ही नहीं देखता, क्योंकि इन लोगों की शक्लें किसी को ना पसंद है, ना इन लोगों को TV पे कोई पसंद करता है कि भाई ये आए। किसको आना चाहिए फिर आपके मुताबिक? उसको आना चाहिए जिसको अवाम लेके आए, नॉट लाइक एक वो सिलेक्टर्स और इलेक्टर्स की बहुत बड़ी गेम चलती है ना कि कौन सिलेक्ट होके आ रहा है, कौन इलेक्ट होके आ रहा है। वो आए जिसको अवाम इलेक्ट करी है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो बिलावल भुट्टो है, लेकिन हो वही जिसको अवाम के वोटों ने इलेक्ट किया। कि इसको जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं इनको अवाम ने जो है इलेक्ट नहीं किया? ये मुझे सिर्फ नहीं लगता, ये पूरे पाकिस्तान के 220 मिलियन पीपल को लगता है कि इन्होंने शहबाज शरीफ को तो एटलीस्ट जो है ना अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया और ऑफिशियली किसी ने भी उनको जो है ना इलेक्ट नहीं किया हुआ इस पूरे सिस्टम के अंदर। कि इससे पहले PTI की हुकूमत थी और बारहा ये तनकीद की गई कि ये जो हुकूमत है PTI की ये नाकाम हुकूमत है, ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ये इनके पास तजर्बा नहीं है। लेकिन उसके बाद जो हुआ पाकिस्तान के अवाम के साथ, अब ये कहा जा रहा है कि ये बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं और ये पाकिस्तान के लिए काम करेंगे और डिलीवर करने में कामयाब हो जाएंगे।
ये आप कह लें एक डायलमा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का कि जब जो बंदा पावर में आ जाता है ना, तब उसको वो सारे प्रॉमिसेस भी भूल जाते हैं, वो सारी स्टेटमेंट्स भी भूल जाते हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस भी भूल जाते हैं जो उस बंदे के पास थे। तब वो कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, तब वही वाला सीन हो जाता है इनका। दे कम इनटू अच्छा, पावर। अगर हम IMF के पास नहीं जाते हैं तो उसके अलावा हमारे पास हल क्या? हमने कर्जे भी देने हैं, हमने मुल्क भी चलाना है, तो सबसे पहले जो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सबसे पहले उसका हल होना चाहिए। जब मुल्क के अंदर से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, लोग वो आएंगे जिनको अवाम पसंद करती है, जो अवाम के नुमाइंदा होंगे। जैसा बलूचिस्तान की सिचुएशन देख लें, KP की सिचुएशन देख लें, वहाँ पे जो आप कह लें एक इनजस्टिस हो रही है उन लोगों के साथ, जब उसको ख़त्म किया जाएगा, अवाम में एक ट्रस्ट पैदा किया जाएगा। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है अवाम के अंदर, जब आप इसको ख़त्म करेंगे और ऐसी हुकूमत और ऐसे लोग लाएंगे, चाहे टेक्नोक्रेट्स को ले आएँ भाई, चाहे टेक्नोक्रेट्स को ले आए, पर लोग तो ऐसे हो जिनको पता हो कि वो जिस काम के लिए आए और वो क्या काम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। इनके कहना है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये परफॉर्म करने में कामयाब नहीं होगी। इनके ये कहना है कि हम IMF की तरफ जा रहे हैं, क्यों जाते हैं, और जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं, अगर सियासत की बात की जाए तो सियासत के अंदर जो है स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की जो मैशत है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रही है। आगे भी लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहे कि वो क्या राय रखते हैं और किस हद तक मुमकिन होगा कि जो मौजूदा हुकूमत है ये परफॉर्म करने में और IMF की डील के बाद जो है पाकिस्तान के अंदर कोई बेहतरी आएगी। एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान का अभी मुआहदा हुआ है IMF के साथ, तो आपको लगता है कि इससे पाकिस्तान के अंदर कोई बेहतरी आएगी, जो हालात हैं पाकिस्तान के या मैशत है वो बेहतर होगी? देखें, हर साल जो है हम सुनते हैं कि IMF से मुआहदा लेंगे, ठीक है। हर साल ये भी हम सुनते हैं कि अब हम IMF की तरफ नहीं जाएंगे, हम खुद से बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एट द टाइम जैसे जैसे हमारी हुकूमत आती है, हर दफ़ा उनका यही फ़ैसला होता है कि हम IMF से डील ले रहे हैं, ये लास्ट होगी, ठीक है। आप खुद भी देख रहे होंगे, इमरान खान के दौर में भी अगर मैं बात करूँ, उन्होंने बात की थी कि हम IMF की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन हम IMF की तरफ नहीं जाएंगे, उन्होंने बिल्कुल ये बात की थी, क्योंकि उनको था कि हमारी स्टेबल किसी तरह हो सके। लेकिन पता नहीं हालात इस तरह पैदा हुए हैं क्या उनको भी जाना पड़ा। और अब जिस तरह हमने सुना था, अब जिस तरह हम आए हैं, सबसे बड़ा लैग जहाँ पे हम कर रहे हैं वो जब तक हमारी इंस्टेबिलिटी इस मुल्क की ख़त्म नहीं होगी, जब तक हम अपना एजुकेशन सिस्टम नहीं स्ट्रॉन्ग करेंगे, जब तक हम इंस्टीट्यूट्स के साथ इनको कनेक्ट किसी तरह नहीं करेंगे, जब तक हम खुद पे काम नहीं करेंगे, खुद से स्टार्ट नहीं कौन काम करेगा? हम लोग अवाम, जब तक ये अवाम जैसे अब मिलती है। हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत तो अब जो फ़िलहाल हुकूमत है, मेरा अगर मैं आपको पर्सनली अपना बताऊं तो हुकूमत ने आके हर दफ़ा जो पावर में आता है वो कहता है हम नहीं जाएंगे, लेकिन अवाम का नहीं सोचते। मेरी नज़र में हुकूमत अवाम का सोचने लगती है, हर कोई IMF की तरफ जा रहा है, हर कोई। जब आप लोग क्या करोगे? क्या लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है अगर ये कोई अच्छा काम करे तो क्या काम करना चाहिए? अच्छा काम आप ये कर सकते हैं, आप जो एजुकेशन सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करें, एम्पावर करें ख़ुद को, किसी तरह आप इस तरह के आप लोग रिसोर्सेज पैदा करें कि इंसान जो इतने जॉबलेस हैं आजकल। क्यों हर पाकिस्तानी कह रहा है मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ? क्यों कह रहा है? हर पाकिस्तानी इसलिए कह रहे हैं उसको यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती। जब जॉब्स ही नहीं है उनके पास, आप जॉब्स दें, आप ऑनलाइन किसी तरह हो, आप किसी तरह अपने आप को मजबूत करें, एम्पावर करें, खुद से काम करें, इदारों को साथ जोड़ें। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे साथ हुकूमत के लेकिन आप हुकूमत की बात कर रही हैं कि हुकूमत जो है परफॉर्म नहीं कर पा रही है, लेकिन अगर हुकूमत की बात करें तो वो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आ रही है और एजुकेशन सेक्टर में हम बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आए हैं। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ तो जो आप बात कर रही हैं वो अलग है। वो तो कहते हैं कि रिलीफ मिल रहा है और तलीम का जो सेक्टर वो भी बेहतर हो रहा है और सेहत की जो सहूलियात हैं वो भी मिल रही हैं। मुझे बताएं, आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमारे मुल्क में बेहतरी आ रही है? मुझे तो नहीं लग रहा। आपको नहीं लग रहा तो मैं भी कैसे कह सकती हूँ? आप एक अवाम के तौर पे सोच रहे हैं या आप हुकूमत के तौर पे सोच रहे हैं? आप एक अवाम होने के नाते आप सोच सकते हैं कि मुल्क में बेहतरी आ रही है, तो मैं कैसे सोच सकती हूँ? हमारे इतने लाखों करोड़ों लोग भूखे मर रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। अगर रिलीफ मिल रहा है तो किस तरह का? यार लंगर खाने खुले हुए थे, पनाह गाहें खुली हुई थी, वो तक तो आपने बंद कर दी हैं। आपको लगता है कि वो बंद करने से क्या हासिल कर लिया मौजूदा हुकूमत ने? कुछ भी नहीं, सिर्फ इनको दिखाना था कि भाई हम, क्योंकि पार्टीज मुखालिफिन थे ना, इनको दिखाना था कि हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। लगता है ऐसे हो सकता है कि कोई एक हुकूमत आवाम के लिए कोई पैकेज लेकर आए और दूसरी हुकूमत ये समझे कि ये कामयाब हो रहा है, इसको बंद कर देना चाहिए ताकि इनका जो वोटर है, जो सपोर्टर है, उसमें इजाफा ना हो सके। तो ये इसमें आवाम का फ़ायदा कहाँ पे है? देखिए, आवाम तो हर तरफ बेचारी पिसती है, सिर्फ इंट्रोवर्ट्स आवाम सिर्फ पिसती है। मैं आपको एक अगर बात कहूँ, छोटी सी पनाह गाहें जो थी वो
भाई जो बेसहारा लोग थे, अब आप देखते हैं ग्रीन बेल्ट्स में लोग पड़े होते हैं, कहाँ जाते थे? पनाह गाहों में क्यों बंद किया? इनको क्या फ़ायदा हुआ सिर्फ और सिर्फ डिफेम करने के लिए एक पार्टी में कि उसकी तादाद सिर्फ आपको लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत पंजाब के अंदर है, CM मरीम नवाज से आप मुतमईन हैं उनकी परफॉर्मेंस से? आपको लगता है कि वो बेहतर तरीके से काम कर रही हैं? और क्या उम्मीदें आपको उनसे वाबस्ता हैं कि फ्यूचर के अंदर जो है वो आपके लिए कुछ करेंगी? पहली बात ये, हमें पाकिस्तान से अब कोई भी उम्मीद जो है वो वाबस्ता हम रखते ही नहीं है। मायूस क्यों हैं आप? मायूस इसलिए है कि भाई इधर कोई कानून ही नहीं है। कानून पे हम वैसे ही ना लिलाए वही ना इलाही राजिऊन पढ़ चुके हैं, ठीक है। और वो उसी दिन ख़त्म हो गया था जब हमारी अदालतों ने भी हमारा साथ देना छोड़ दिया, ठीक है। जब वो हक साथ नहीं दिया, कब साथ नहीं दिया आप नहीं जानते कि जो इमरान खान को जिस तरह से उठाया है, जो भी किया है गैर कानूनी तौर पे उठाया, फिर गैर कानूनी हमारे मतलब कोई साथ दे ही नहीं रहा, अदालतें भी हमारी मुखालिफ हो गई। अब हम क्या उम्मीदें रखें? अच्छा, आपको लगता है कि IMF पैकेज से पाकिस्तान के अंदर बेहतरी अगर आ सकती है तो वो एक थोड़े अरसे के लिए होगी, उसके बाद दोबारा ये सूरत हाल होगी? दोबारा बिल्कुल यही सूरत हाल होगी। और अगर ये कहते हैं कि हम आखिरी दफ़ा ले रहे हैं, इससे बेहतरी आ सकती है, तो फिर तो हम आपको यही कह सकते हैं। ज़ाहिर है पहले भी हम देख रहे हैं, हम ये भी देख लेंगे कि ये कितना इस पे आ सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उम्मीद अब जो है ना वो तो ख़त्म हो चुकी है हमें। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि ये कहना है कि जो मौजूदा पाकिस्तान का IMF के साथ मुआहदा हुआ है, इससे जो पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर नहीं होंगे। हर हुकूमत जो है वो आती है, वो ये फ़ैसला करती है कि ये हमारा जो आखिरी जो है पैकेज होगा IMF के साथ, लेकिन हर मरतबा जो है जो नई हुकूमत आती है या पुरानी हुकूमतें होती हैं वो दोबारा IMF की तरफ देखती हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम में आगे बात करते हैं IMF के पैकेज के हवाले से। जो हुकूमत ने आवाम को खुशखबरी दी है, मुबारकबाद दी है, और आवाम इसके ऊपर क्या राय रखती है और आवाम किस हद तक पूरी उम्मीद है कि ये जो IMF का जो मुआहदा तय पाया है उससे इनके हालात बेहतर होंगे या पाकिस्तान के जो हालात हैं वो ऐसे ही चलते रहेंगे। एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ये बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। किस डिपार्टमेंट से आप? मैं डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स कॉम से हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो IMF के साथ पाकिस्तान का मुआहदा तय पाया गया है $7 अरब का, तो क्या कहते हैं इससे जो पाकिस्तान के जो हालात हैं बेहतर होंगे? कोई तब्दीली आएगी पाकिस्तान के अंदर? नहीं, मैं समझता हूँ ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। जब तक हम कर्ज़ पे ही चलेंगे उस वक्त तक तो पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो सकते। जब तक हम देखें, आप हमारा नौजवान जो है इधर हर साल पंजाब यूनिवर्सिटी का अगर एग्ज़ाम्पल ले लें तो तकरीबन 20,000 स्टूडेंट्स यहाँ एडमिशन लेते हैं, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल नहीं है। जहाँ भी जाएं, जिस सेक्टर में जाएं, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे पास, ना कोई वसाइल हैं। अगर यही है कि जो बच्चा है जो जहाँ से ग्रेजुएट होता है वो एंड पे यही सोचता है कि मैंने बाहर जाना है। हम जब तक पाकिस्तान के अंदर किसी से कोई उम्मीद नहीं है, नहीं उम्मीद, नौकरी मिलती है, उम्मीद है, हम लोग बिल्कुल ना उम्मीद हैं, क्योंकि कोई हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हमने काम करने की बड़ी कोशिश की है कि कहीं ना कहीं कोई काम मिल जाए, लेकिन हमें कोई काम नहीं मिला। ठीक है। अच्छा, आपको लगता है कि जो इस IMF पैकेज से एक नौजवान जो तालीम हासिल कर रहा है, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहा है, अगर वो यहाँ से पढ़ के नौकरी की तलाश में जाएगा तो कोई उम्मीद नहीं है कि उसको नौकरियाँ मिल जाएँ या कोई बेहतरी आ जाए या फिर नौजवानों को कोई बेहतर रोज़गार के जो मौके हैं वो मिलेंगे? जी बिल्कुल। आपको मैं एक इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये एग्रीकल्चर में कुछ जॉब्स आई थी तो उसके लिए मैंने भी अप्लाई किया, तो वहाँ पर जो जॉब्स थी वो 300 थी और जबकि जो एप्लीकेंट थे वो तकरीबन 50,000 थे। इससे आप अंदाज़ा लगा लें 50,000 में से 300 लोगों को उन्होंने सेलेक्ट करना है, तो मतलब पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल नहीं है मेरे ख्याल से। कोई प्रोडक्टिव बंदा हो, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो वो कहीं ना कहीं रेस्ट हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता इधर। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी आप यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, तो जो आपके दोस्तों के साथ आपकी जो गुफ्तगू होती है कि काफ़ी तादाद में जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं, और एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 साल में 20 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान से चले गए, तो आपके जो दोस्त जिनके साथ आप स्टडी करते हैं वो इसके ऊपर क्या सोचते हैं? क्या उनको पाकिस्तान के अंदर अपना मुस्तकबिल नज़र आता है? नहीं बिल्कुल। एक क्लास टीचर ने क्लास में इसके हवाले से सर्वे करवाया कि कितने लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं और कितने लोग पाकिस्तान में रहकर काम करना चाह रहे हैं।
तो जो सर्वे हुआ तकरीबन उसमें 95% लोगों ने ये राय दी। 95%? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा जी हम लोग यहाँ रहना ही नहीं चाहते, हम पाकिस्तान से बाहर ही जाना चाहते हैं। बाहर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, बाहर हम जो काम करेंगे वहाँ हमें पे आउट अच्छा मिलेगा, पाकिस्तान में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इस वजह से हम बाहर ही जाना चाहेंगे। ये उससे खुद अंदाज़ा लगा लें कि इतने लोग को फिर क्या करना चाहिए नौजवान को यहाँ पे इंगेज रखने के लिए, ताकि वो पाकिस्तान का असास हैं, पाकिस्तान में काम करें, पाकिस्तान के अंदर बेहतरी के लिए किसी भी फील्ड के अंदर जो है वो आगे बढ़ के हिस्सा लें। तो हुकूमत को क्या करना चाहिए? जो नौजवान मायूस होकर पाकिस्तान से जा रहे हैं, इसका बेस्ट हल जो है आपके पास क्या है? अच्छा, इससे पहले मैं ये बात करूँगा कि हुकूमत जब आवाम की नुमाइंदगी करेगी, अगर आवाम उसको वोट देकर सिलेक्ट करेगी, हुकूमत आएगी, तब हुकूमत कुछ कर सकेगी ना। जब आवाम की आपको लगता है जो मौजूदा हुकूमत है ये अवामी हुकूमत नहीं है, ये फार्म 47 की और 45 की हुकूमत है, ये अवामी हुकूमत नहीं है, जो सीधी बात है। देखें खुद अंदर वो तो ये बात करते हैं अवाम ने चुना हमें, नहीं। देखें मैं एक मीडिया इदारे में मैंने काम किया है, तो मैं इलेक्शन सेल का हिस्सा था। मैंने रात को रिज़ल्ट दिया कि सियालकोट का हल्का है, ख्वाजा आसिफ और उसके रिहाना डार के साथ इलेक्शन। उस हल्के के हवाले से जब मैंने रिज़ल्ट दिया तो मैंने खुद वो रिज़ल्ट पुट किया, तो 50,000 को के जो उसके बर्तरी के साथ रिहाना डार रात को जीत चुकी थी। लेकिन जब सुबह कम कर दी, हाँ जी लेकिन जो सुबह जो नताइज है उसके मुताबिक ख्वाजा आसिफ वहाँ से जीते। ठीक है, तो जब आवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं आएगी तो कैसे आप कर सकते हैं कि हुकूमत? जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि कहना है कि जिनको अवाम जो है इलेक्ट करे, जब तक वो हुकूमत में नहीं आएंगे तो पाकिस्तान के अंदर जो है बेहतरी नहीं आ सकती है। इनका ये कहना है कि हमारी क्लास के अंदर एक सर्वे हुआ जिसके मुताबिक 95% जो पाकिस्तानी हैं, जो तालिब इल्म थे क्लास के अंदर, वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर बेहतरी कैसे आएगी, पाकिस्तान के हालात जो है बेहतर कैसे होंगे अगर हमारे नौजवान पाकिस्तान से चले जाएंगे? तो आप गुफ्तगू सुन रहे हैं IMF के हवाले से, तो इनका ये कहना है कि जो ये मुआहदा हुआ है पाकिस्तान का, इस मुआहदे से पाकिस्तान के अंदर कोई लॉन्ग टर्म जो है वो बेहतरी नहीं आ सकती है। आगे भी लोग होंगे, उनसे बात करेंगे कि वो इसके ऊपर क्या राय रखते हैं। आज हमने जो गुफ्तगू करनी है वो तालिब इल्मों के साथ करनी है, जो पाकिस्तान का असासा हैं, जिन्होंने आगे बढ़ना, पाकिस्तान के लिए काम करना है, तो ये एक ख्वाब लेकर आए हैं पाकिस्तान के अंदर कि किसी ने पाकिस्तान की तरक्की में अपना जो किरदार है वो सरअंजाम देना है। तो आगे भी लोग होंगे, उनसे बात करते हैं कि वो इसके ऊपर क्या राय रखते हैं और किस हद तक उनको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो उनका मुस्तकबिल है वो बिल्कुल महफूज है और जो IMF के साथ मुआहदा तय पाया उसके हवाले से इनके लिए कोई बेहतरी होगी। अच्छा मुझे बताएं कि थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। क्या कहते हैं कि पाकिस्तान का IMF के साथ जो मुआहदा है वो तय पा चुका है और हुकूमत ये बात कर रही है कि पाकिस्तान के लिए खुशखबरी की बात है, मुबारकबाद दी जा रही है। आपको लगता है कि इसके ऊपर मुबारकबाद देना और इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान के अंदर कोई बेहतरी आ सकती है? बेहतरी के चांस तो बिल्कुल मैं कहूँगा 1% होंगे, क्योंकि हमें लोन मिला है $7 बिलियन का। और शहबाज शरीफ ने ये उम्मीद जाहिर की थी कि आखिरी प्रोग्राम हो सकता है। उसने बात ये जोड़ी थी कि हमारे पास जो है बिज़नेस के इन्वेस्टमेंट होगी, दीगर एक्टिविटीज़ जो है फ़ॉरेन एक्टिविटीज़ जो है वो पाकिस्तान में आएंगी ना, तो इस सिलसिले में जो है ये हमारे लिए आखिरी प्रोग्राम हो सकता है। लेकिन उसने जो है सालाना जो हम मकरूज़ हैं उस हवाले से उसने बातें की, जिसके मुताबिक हम मकरूज़ हैं $130 बिलियन के हम मकरूज़ हैं। और पाकिस्तान जिसको शुक्रिया अदा कर रहा है, जिसमें सऊदी अरेबिया, चाइना और UAE के इन्होंने हमारे प्रोग्राम में इसमें मदद की थी, उसके मुताबिक हमने $4 बिलियन सऊदी अरब को भी देना है, सऊदी अरब को भी देना है, $7 बिलियन हमने UAE को भी देना है, इसी तरह कुछ रकम हमने चाइना को भी देनी है। तो हमारी इसमें हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो है प्रोग्राम आखिरी होगा, जब हमारी जो रकम हमें मिली है वो एक हाथ से पकड़ के हमने दूसरे हाथ में दे देनी है। हम पाकिस्तान में किस सतह पर इस रकम को खर्च, फिर खुशखबरी क्यों दी जा रही है? ये बस वही है ना, जो है पब्लिक ओपिनियन इन्होंने शेप करना होता है। जिसने वो खबर देखी उसने एज इट इज़ आगे फैला देनी है, और जो एक मखसूस तबका है उसके अंदर खुशी की लहर आ जाएगी कि IMF का आखिरी प्रोग्राम है। जो समझ बूझ रखने वाले हैं उनके मुताबिक उनको पता है, जिन्होंने ये सब पढ़ा हुआ है, पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को पढ़ा हुआ है, उसके फाइनेंशियल रेवेन्यूज़ को पढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से तो ये कुछ भी ऐसा सच नहीं है। क्योंकि 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे थे मोहम्मद औरंगज़ेब, उन्होंने कहा था कि जब नई हुकूमत आई है उसके मुताबिक फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा था कि हमारी ख्वाहिश है कि IMF के साथ हमारे तवील जो है प्रोग्राम हो, जिसके मुताबिक ये बात साउंड कर रही है कि वो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कहा था। जी बिल्कुल, मोहम्मद ये बात की है कि वो चाहते हैं कि ये उनका आखिरी प्रोग्राम हो IMF के साथ। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, नहीं हो सकता आखिरी प्रोग्राम। मैंने आपके सामने शीट रख दी है कि हम एक तरफ $130 बिलियन के मकरूज़ हैं और $7 बिलियन हमने कर्ज लिए, पीछे $123 बिलियन के हम फिर भी मकरूज़ हैं। तो हम कैसे इकोनॉमी हमारी स्टेबल हो सकती है इस हवाले से। ठीक है,
अच्छा मुझे बताएं कि कोई मौजूदा हुकूमत से कोई आपको लगता है, उम्मीदें आपकी बसते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई बेहतरी आ सकती है, कोई जो हालात हैं वो बेहतर हो सकते हैं? बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता कि क्यों? फॉर्म 47 की हुकूमत है ये। आपको फॉर्म 47 जिस हुकूमत ने अब आके इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके बारे में हमें हाव नाव ही नहीं थी, वो हमें अब आके अब पता चला, तो कैसे कह सकते हैं कि ये जो है हुकूमत से हम किसी भी किस्म की उम्मीद लगा लें? यहाँ पर गरीब मर रहा है, गरीब के पास रोटी नहीं है, बिजली की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, लेकिन नहीं, आपको मरीम साहबा ने आपको रिलीफ नहीं दिया? देखें बिजली के बिलों में 2 माह के लिए रिलीफ मिला था। 2 माह के रिलीफ के लिए तो उन्होंने तो ये भी कहा था कि हमारा एक लॉन्ग टर्म प्लान था, जिसको इन्होंने 2 महीने का कहा है, और बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। हमारा अभी भी 40,000 रुपया बिल आया है, 3 मरले का घर है, किराए में रहते हैं, कैसे कह सकते हैं कि हमें रिलीफ मिला है किस किस्म का? और इसी के मुताबिक गरीब जो है पिस रहा है, कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। 2 रुपये रात को पेट्रोल की कीमत कम होगी तो अगले दिन 10 रुपये बढ़ जाएगी। इन्होंने करोड़ों रुपए के टायर तब्दील करवाने हैं, अपने लॉजिस, पार्लियामेंट लॉजिस के इन्होंने मेंटेनेंस के लिए सालाना पता नहीं कुछ मुझे एग्जैक्ट वो करोड़ों में, अरबों में इन्होंने रकम मुख्तस की हुई है कि पार्लियामेंट लॉजिस पे लगने हैं। अगर एक हुकूमत इनमें 1% भी एलिमेंट आ जाए सेल्फलेसनेस का, तो क्या हो जाएगा इनका? कुछ बिगड़ लगता है कि जो कोई भी हुकूमत है, चाहे किसी भी जमात की है, तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम किया हो। आज पाकिस्तान जो है बांग्लादेश से पीछे जा चुका है, और जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनसे हम पीछे हैं। तो कहाँ पे मसला कहाँ पे आ गया है? कहाँ पे जो है पुलिसियाँ जो है हमारी लैग कर रही हैं? देखें, जो हाई लीडरशिप है ना, मसला वहीं पर है, क्योंकि ये लोग किसी चीज़ से मुखलिस नहीं है। इन्होंने आना है, अपनी जेबें भरनी है, और जो है 5 साल बाद रुखसत हो जाना है। जैसे कि इमरान खान साहब कहते हैं कि लंदन प्लान जो है ना, इन्होंने 24/7 तैयार रखा होता है कि कहीं सी सिचुएशन जो डामाडोल हुई तो इन्होंने अपना प्राइवेट तैयारा आगे किया और लंदन रवाना हो गए। तो ऐसे जब ऐसे मामलात हो जहाँ पर हमेशा बैकफुट पर रहकर खेलना हो ना, तो वहाँ पर बिल्कुल भी मामला जो है स्ट्रीमलाइन फ्लो पर नहीं आ सकते। इनकी पॉलिसी जो है वो इंतहाई वीक है, फ्रेजाइल हैं, कि किसी भी सतह पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। मरीम नवाज़ तो दावा करती है कि मैं हज़रत उमर फ़ारूक का जो है वो फॉलो करती हूँ स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। आप उनसे मुतालिक एक सवाल कर लें, उनको ये नहीं पता होगा कि हज़रत उमर फ़ारूक के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या क्या मराहत थी जो उन्होंने अवाम। बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप। ये इल्ज़ाम बजा है, बिल्कुल बजा है। उनको मैं क्या कह सकता हूँ? अब अवाम जो है गिले शिकवे, उनके पास अंबार हैं। अब यहाँ पर शिकायत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ। हम भी, अब मैं यहाँ पर बात करूँ तो मुझे सोच समझ कर बोलनी पड़ रही है कि ये ना अगर रात को मैं ही गायब हो जाऊँ। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, आगे भी मज़ीद लोगों से बात करते हैं। इनके ये कहना है कि इस मौजूदा हुकूमत से हमें कोई जो है उम्मीदें नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आएगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम में आगे बात करते हैं जो IMF का जो पैकेज है पाकिस्तान को मिलने जा रहा है। नौजवान हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि पाकिस्तान का असासा हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काम करना है और पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। वो इसके ऊपर क्या राय रखते हैं, इस हवाले से बात करते हैं। थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। अच्छा मुझे बताएं कि IMF के साथ पाकिस्तान का जो मुआहदा है वो तय पा चुका है, और किस हद तक आप उम्मीद हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है या ये जो मौजूदा पैकेज हुआ है, डील हुई है, इससे पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे? देखें, हर साल जब से पाकिस्तान बना है उसके बाद सूरत हाल देखे जाएँ, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा, पस्ती की जानिब आ रहा है। अब पस्ती की जानिब कैसे आ रहा है? वो इस तरह है कि हर हुकूमत आती है, वो कहती है कि हम IMF की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन इस हुकूमत ने कहा था कि हमारी ये आखिरी डील होगी। इसके लगता है ये आखिरी डील है? कहाँ, आप खुद बता दें, आप इंटरव्यू कर रहे हैं। हुकूमत तो हर दफ़ा ये कहती है ना, दावा करती है कि आखिरी डील होगी, लेकिन होती नहीं है, कभी भी नहीं। अब देखें, पाकिस्तान जो बच्चा पैदा होता है ना, उसके ऊपर भी तकरीबन 10 लाख रुपए का होता है, कर्ज होता है। अब वो बच्चा जब पैदा होगा उसको पता ही नहीं होगा कि मैंने किस चीज़ का कर्ज देना है। वो बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद उसका कर्ज और बढ़ता चला जाएगा, तो कर्ज है वो कर्ज की सूरत में और मजीद बढ़ेगा। हमने कर्ज ले लिया, फिर उसको उतारने के लिए दोबारा कर्ज लेंगे, ऐसे ही है। अब देखो, हमने किसी एक जगह से कर्ज लिया, वो सूद के थ्रू हमने देना होता है, वापसी करना होता है। अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो कह रही है जी हमारी आखिरी डील है। किस तरह आखिरी डील होगी? इसके बाद वो उस कर्ज को उतारने के लिए और कर्जा लेंगे, वो किसी और ममालिक से हो जाएगा। तो IMF हमें अपने हाथ में ऐसे जकड़े हुए हैं, हम कभी भी उनके हाथों से नहीं निकल पाएंगे। हमारा बच्चा जो है वो IMF की तरफ है। अब जो हमारी मजीद अभी जो गवर्नमेंट चल रही है, गवर्नमेंट का ये निज़ाम है कि वो कह रहे हैं कि जी हमारे जो जितनी भी यूथ है वो हमारे साथ लेकर चले, कोई ना कोई स्कीम लेते हैं। अब वो स्कीम के थ्रू भी हमारे ऊपर कर्ज और बढ़ता चला जाता है। अच्छा मुझे बताएंगे, जो ई-बाइक्स की स्कीम है, आपने कोई अप्लाई किया है कि आपको भी बाइक मिल जाए?
अब देखिए ई बाइक जो है वो एक बार स्टार्ट हुआ, मरियम साहिबा ने आगाज़ किया, लेकिन उन्होंने फिर बंद कर दिया। बंद इसलिए किया जी कि कुड़ियाँ हैं ने चलान किया। अब देखिए लाहौर में हर जगह पे जो स्टूडेंट्स हैं वो बाइक चला रहे हैं और ला भी रहे हैं और सब कुछ निज़ाम चल रहा है, लेकिन वो उसमें ये है कि वो कहते हैं जी कि बच्चे अब बाइक्स अपनी इस्तेमाल करेंगी जब बेटियाँ, तो और मामला ख़राब। आपको लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये आवाम को रिलीफ देने में किस हद तक कामयाब हुई है? आपको लगता है कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? अब देखें आजकल जो स्कीम चल रही है ना वो सिर्फ फोटोग्राफी की स्कीम चल रही है, हर तरफ फोटो। काम नहीं हो रहा। काम कहाँ हो रहा है, नज़र थोड़ी ना आता है। आप देखिए वो एक वीडियो वायरल चल रही थी कि यार राशन एक बैग लगाया जी और राशन आया है, उसी बाद जैसे वो फोटोग्राफी हो गई है सारे बैग उठा लिए जा रहे हैं। लाइव वीडियो में बताया जा रहा है कि भाईजान ये निज़ाम चल रहा है हर जगह पे। ये निज़ाम बेहतर कैसे होगा अगर आपको लगता है कि ये निज़ाम बेहतर नहीं है और ये जो हुकूमत है ये डिलीवर नहीं कर पा रही है, फिर हल क्या होगा इस चीज़? सर फोटोग्राफी से दूर आना पड़ेगा, फोटोग्राफी से दूर हो, काम करके डिलीवर कैसे करेंगे डिलीवर। अब देखें जैसे हम एक चीज़ को छोड़ेंगे वो हर जगह पे टिकटॉक, हमारी वज़ीर आला साहिबा असम्बली के अंदर कह रही हैं कि जी टिकटॉक बनाने के लिए हमें टाइम लगता है। वो क्या है, आप शऊर याफ्ता हैं, आप तालीम याफ्ता हैं, आपने इतनी तालीम हासिल की हुई है, अब किस तरह क्या डिलीवर करें? हमारी यूथ आपको देख रही है, वो आपसे पैगाम लेती है, आपसे समझती है, सीखती है, लेकिन आप ही अगर ऐसे पैगाम देंगे तो हमें क्या समझ आएगी? जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। इनके ये कहना है कि जो मौजूदा हुकूमत है अगर ये सिर्फ महज टिकटॉक के ऊपर काम करेगी तो माशरे के अंदर तब्दीली कैसे आएगी और आवाम को जो है वो रिलीफ कैसे मिलेगा। आगे भी हमारे साथ लोग मौजूद होंगे, नौजवान, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं और इनको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है अगले चंद माह में या चंद सालों में कितनी तरक्की कर पाएगा और जो मौजूदा IMF का पैकेज है इस पैकेज से आवाम को किस हद तक रिलीफ मिलेगा। थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। क्या लगता है जो पाकिस्तान का मुआहदा तय पा चुके हैं IMF के साथ और पाकिस्तान को $7 अरब जो हैं मिलने जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये बेहतर है? देखें, यह तकरीबन पाकिस्तान का IMF के साथ 24वां प्रोग्राम है, तो इससे पहले 23 जो प्रोग्राम से वो बेहतर नहीं हुए, तो ये प्रोग्राम कैसे बेहतर हो सकता है पाकिस्तान के लिए? पिछले जो 23 प्रोग्राम्स पाकिस्तान ने साइन किए हैं उससे क्या मिला? उससे पाकिस्तानी आवाम को कुछ भी नहीं मिला, उससे पाकिस्तान की फलाह व बहबूद के लिए 1 रुपये का काम नहीं हुआ। अगर किसी के लिए कुछ हुआ है तो ये शरीफों और जरदारों ने चंद पैसे कमा लिए हैं। अच्छा, उनके लिए हुआ, आवाम के लिए कुछ नहीं? जी बिल्कुल उन्हीं के लिए हुआ है। आवाम इन जो 7 अरब पैसों से भी $7 अरब से भी लिए, उन्हीं के लिए बहुत कुछ हो सकता है। वो इसमें से बहुत सा पैसे करप्शन नहीं, ये आवाम के लिए कुछ नहीं है। आपको लगता है कि हुक्मरानों के लिए सब कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल हुक्मरानों के लिए है, शरीफों के लिए है और जरदारों के लिए, पाकिस्तानी आवाम के। आपके लिए ये IMF का पैकेज हमारे लिए कैसे हो सकता है? हम अगर ये हमारे लिए होता तो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए वो बिजली के बिल को इजाफ़ा नहीं कर लेते, वो गैस के बिल में इजाफ़ा नहीं कर लेते, दूसरी जो कमोडिटीज़ थी पब्लिक उसमें उन्होंने बेतहाशा इजाफ़ा किया है सिर्फ़ और सिर्फ इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यह प्रोग्राम पब्लिक के लिए? इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने जो मुआहिदा साइन किया है, उस मुआहिदे के तहत पेट्रोल की प्राइस पर लीटर 150 रुपये उन्होंने इजाफ़ा करना है। ये बढ़ेगी 150, इससे भी शर्तें हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये वो जो शराइत आप कह रहे हैं वो तो तमाम के तमाम पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ है। उससे जो महंगाई आएगी उससे जो बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। इनके ये कहना है कि जितनी भी जो शराइत हैं इससे जो है पाकिस्तान का जो है एक आम आवाम जो है उसको इससे कुछ हासिल नहीं होना है। और उसी के साथ इनके ये कहना है कि ये जो प्रोग्राम है ये आवाम के लिए नहीं बल्कि हुक्मरानों के लिए हैं। आगे भी लोगों से मज़ीद बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि जो पाकिस्तान का मुआहदा तय पाया IMF के साथ, क्या लगता है आपको कि ये इससे कोई बेहतरी पाकिस्तान के अंदर आएगी, जो मैशत है वो बेहतर होगी? देखिए जी कि हम शादियाने बजा रहे हैं, हम जो नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे हैं, वो किस बात पे कर रहे हैं कि हमारा जो एक मरीज़ था जो वेंटिलेटर पे था उसको ब्रीथिंग स्पेस मिल गई है, यानी उसका सांस बहाल हो गया है, अभी वो सेहतमंद हुआ है, चलने के काबिल हुआ है, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। ये तो हमारी हालत है। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि
हमें बजाय इस पे शर्मिंदा होने के कि हमें बड़ी मुश्किल से आपको मुबारकबाद दी है उन्होंने, आवाम को मुबारकबाद दी है कि आवाम के लिए खुशखबरी है। यही तो हमारा मसला है ना कि बजाय जिस चीज़ पे हमें गौर फिक्र करना चाहिए कि हमारी हालत क्यों होगी कि हम वेंटिलेटर पे हैं और हमें दोबारा से वो इतनी उन्होंने ब्रीथिंग स्पेस दी है कि हम दोबारा से वो सांस हमारा बहाल हुआ है। बजाय हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं, हम एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी की तरफ चले जाते हैं कि बस सांस बहाल हो जाए, हमारी जान छूट जाए। लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए हुकूमत को? लॉन्ग टर्म पॉलिसी में ये हो सकता है कि जो भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जुड़ी हुई है। और अभी हम देख लें कि जो फरवरी में इलेक्शन हुए हैं और उससे पहले जो पीडीएम का जो एक वो टोला बना था, वो क्या है कि मुख्तलिफ नज़रियात वाले, चाहे वो मजहबी जमातें हैं, चाहे वो लिबरल जमातें हैं, चाहे वो नेशनलिस्ट पार्टी हैं, अब इनकी कोई आइडियालॉजिकल होमोजीनियसनेस है नहीं, तो इनको इकट्ठा कर दिया गया। वो तो ये बात करते हैं पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा था, हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, और ये बारहा शहबाज शरीफ साहब ये बात कर चुके हैं कि हमने मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान को थामा हमने। इस हद तक तो उनकी बात ठीक है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, और जो एक मखसूस पार्टी, आपको लगता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा था? हो भी रहा था, और इसमें जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उसने इस तरह से उसकी जो साइबर विंग है उसने इतना ज़्यादा प्रोपोगेंडा किया, नेगेटिव प्रोपोगेंडा इस हद तक किया। कौन सी जमात ने? वो जो भी जमात थी, जो एक पॉपुलर जमात है जो इस पाकिस्तान में है, उनका जो सोशल मीडिया पे जो उनकी पूरी साइबर टीम है जो इस तरह प्रोपोगेंडा करती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि पता नहीं एक बंदे के हटने से पाकिस्तान जो स्मूथ चल रहा था वो यकदम डिक्लाइन की तरफ। आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब को खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था? मुझे नहीं लगता कि ये जो सवाल है नवाज शरीफ वाला, अगर हम इस तरफ आ रहा है, नवाज शरीफ किस तरह वज़ीर-ए-आज़म बन सकते थे? क्यों नहीं बन सकते? अगर उनकी जमात ने अगर नवाज शरीफ को नॉमिनेट किया है तो उसमें कोई असल में मसला ये है कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, और उसके बाद हम वो जो अवाम के नुमाइंदा नुमाइंदा है, जो मौजूदा हुकूमत है, ये अवाम के थ्रू नहीं आई है, इलेक्ट होकर नहीं आई है हुकूमत। इसके तो जो 47 जो फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, इसके अपने बहुत सारे मामलात हैं, और उस तरह आपको क्या लगता है किस जमात को होना चाहिए? कौन सी जमात बेहतर है? जमात इस्लामी है, PTI है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, और फलां जमात? कोई भी जमात हो, अवाम ने जिस जमात को वोट दिए है, जो अवाम के नुमाइंदा है, उनको हुकूमत में आना चाहिए। और सबसे पाकिस्तान में इकनॉमिक स्टेबिलिटी पाकिस्तान की इंटरलिंक्ड है, डिपेंडेंट है पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। और IMF की अगर हम बात करें तो IMF का जो फिनोमेना है, ये जो नयो लिबरल इकॉनमी है, इसके अपने बहुत सारे मसाइल है। हमने कीनिया में देखे जो प्रोटेस्ट हुए, इस तरह हमें श्रीलंका में देखा, बांग्लादेश में देखा। तो ये जो नयो लिबरल इकॉनमी है, इसका एक जनरल फार्मूला है जो केनीजियन मॉडल है जो 90s में बनाया गया था। ये उस तरह से इफेक्टिव नहीं है पूरी दुनिया के लिए, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए। समझते हैं कि आप भी यहाँ से तालीम हासिल कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से, आपको क्या लगता है कि किस हद तक जो नौजवान है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दुआ गो हैं, उनको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हुकूमत है या फिर सियासतदान है या जो हुक्मरान हैं वो बेहतर कर पाएंगे पाकिस्तान के लिए? क्योंकि काफ़ी तादाद में लोग जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के जो बहुत सारे मसाइल हैं वो सिविक, सबसे बड़ा मसला क्या है? मुझे लगता है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और सिविक एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। ना तो हमारे जो अवाम हैं उनमें उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, उनको अपनी वोट की और अपनी पावर की कदर है, उनमें जमहूरी रवैये नहीं है, और ना ही पॉलिटिकल पार्टीज। आप पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख लें कि उनमें किस तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं। और उसके बाद अगर हम जजेस की बात करें, जो हमारे लगता है कि मनूसी सियासत है पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल नेपोटिज्म है, और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स गोरे के यहाँ के जाने के बाद आने थे वो नहीं हो सके। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। इनका ये कहना है कि जब तक पाकिस्तान के जो मौजूदा सियासतदान या फिर हालात बेहतर नहीं होंगे, पाकिस्तान की जो मैशत है वो मजबूत नहीं हो सकती अगर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं, गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं। IMF के पैकेज के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि जो हुकूमत ने खुशखबरी दी है पाकिस्तान की आवाम को कि पाकिस्तान का IMF के साथ जो मुआहदा है वो तय पा चुका है, और हुकूमत ये बात कर रही है कि इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान के अंदर जो है वो मैशत मजबूत होगी और हालात पाकिस्तान के बेहतर होंगे। तो आज हम नौजवानों के साथ मौजूद हैं जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है स्टडी हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। तो वो क्या राय रखते हैं और उनको क्या लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत ने मुआहदा करने में कामयाब हुई है और किस हद तक इससे आवाम के लिए खुशहाली आएगी। थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। आप क्या कहते हैं कि जो पाकिस्तान का मुआहदा हुआ है IMF के साथ, इससे कोई बेहतरी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई बेहतरी आएगी?
अच्छा, पहला तो लफ्ज़ जो आपने पैकेज इस्तेमाल किया ना वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है इस सिलसिले के अंदर, कि जो लफ्ज़ पैकेज है ना उसकी जो डिक्शनरी है ना वो ये कहती है कि जो पैकेज है ना उसके अंदर आपको चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पैकेज है ना इसको पैकेज कहना ही मेरे ख्याल में एक तरह की नाजायज़ बात है। ये पैकेज बात है। गलत बात है, ऑब्वियसली गलत बात है। और इस सेंस में एकेडमिकली मैं आपको बताता हूँ कि पैकेज में आपको चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं। ये एक डिक्शनरी का लफ्ज़ है पैकेज, ठीक है। ये कोई पैकेज नहीं है आपके मुताबिक? पैकेज नहीं है, ये सीधा सीधा कर्ज है जिसके अंदर आपने इंटरेस्ट पे करना है। फिर आप कहाँ पे खुशखबरियाँ दे रहे हैं आवाम को? हुकूमत कह रही है कि मुबारकबाद, खुशखबरी है कि पाकिस्तान के अंदर जो है अब बेहतरी आ जाएगी। नहीं, ये तो एक हुकूमत का खुद का डेलूजनल सेटअप है ना। वो अपने जहन में सोच रहे हैं कि हम आवाम को खुशखबरी दे रहे हैं, लेकिन ये आवाम के लिए खुशखबरी नहीं है। आप जो भी चीज़ लैंड करते हो, किसी से लेते हो, उधार कर्जा लेते हो किसी भी मुल्क से, यानी IMF से लेते हो, उसके पीछे जो आपका सेटअप होता है वो आपका जो लोग हैं ना, ह्यूमन इंटरेस्ट है वो पीछे इन्वॉल्व होता है कि आपके कितने लोग हैं जो मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं, या कितने लोग हैं, कितनी आपकी पॉपुलेशन है, उसकी बुनियाद पे आपको कर्जा मिलता है। तो लोगों के लिए मेरे ख्याल में ये एक कोई पैकेज नहीं है, ना ही कोई खुशखबरी है, क्योंकि लोगों से नहीं, आपको नहीं लगता कि उससे पाकिस्तान की जो आवाम है उनके हालात बेहतर होंगे और कोई जो है पैकेज मिलेगा आवाम को, जिस तरह हुकूमत बारहा आज मीडिया के अंदर, अखबारात के अंदर जो है खुशखबरी सुना रहे हैं आवाम को, ये कोई खुशखबरी नहीं है? नहीं, ये बेसिकली इसका जो एजेंडा है वो ये है कि आवाम को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए, ठीक है। बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए? जी बिल्कुल, बेवकूफ़ कैसे बनाया, यानी कि एक छोटा सा मफाद देंगे और उसके पीछे ऐसे काम सर अंजाम दे देंगे जिसकी बिना पे जो लोग हैं वो आंखें बंद करके बैठे होंगे कि भाई ये काम हो गए, लोगों को पता ही नहीं चला। होना क्या चाहिए फिर? अच्छा, पैकेज की बात आप कर रहे हैं ना, अब पैकेज के पीछे जो हुकूमत कर रही है उसका आपको पता ही नहीं है, आवाम उस पर ध्यान ही नहीं दे रही। अब जो शराइत हैं, जाहिर सी बात है, कड़ी शराइत होती हैं, आपने उसके ऊपर सूद अदा करना है, फिर आपने कर्ज देने के लिए फिर कर्ज लेना है, फिर सूद देने के लिए फिर कर्ज लेना है। उसके अलावा उस पर जो शराइत होती हैं, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं जो अप्लाई होती हैं कि आपने बिजली का रेट ये स्पेसिफिक रखना है, आपने पेट्रोल का रेट स्पेसिफिक रखना है, ये रखना है। आवाम की बुनियाद पर पैकेज डिसाइड नहीं होता। ये जो आप चीज़ों के रेट्स हैं वो अब आवाम नहीं डिसाइड करेगी या हुकूमत भी नहीं डिसाइड करेगी। ये IMF यहाँ पे हुकूमत की खुद की लेजिटिमेसी ख़त्म हो जाती है, हुकूमत की खुद की लेजिटिमेसी ख़त्म हो जाती है जब चीज़ें जो उनके हाथ से निकल जाती हैं और वो जो पॉलिसीज़ होती हैं, वो जो रेट्स होते हैं, वो ऊपर से कोई इंटरनेशनल अदारा सेटअप कर रहा होता है। क्या बेहतरी कैसे आएगी? जो लोग ये बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की तरफ जाएगा, हालात बेहतर होंगे, तो उनको कैसे मुमकिन होगा, उनकी जो उम्मीदें हैं पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हैं, वो कैसे मुमकिन होगा कि पाकिस्तान? ये जो आप बेहतरी की बात कर रहे हैं ना, ये एक बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिसी है और एक बड़ा सेटअप है जिसको डिसाइड करना पड़ेगा। सारे जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ना सियासत के अंदर, सबको बैठना पड़ेगा। सबको बैठना बैठ पड़ेगा। क्यों नहीं रहे हैं? अब इसमें उनके ज़ाती मफादात हैं। अब PML नून जो है उसने एक कंधा ले लिया, ठीक है। अब वो इमरान खान जेल में बैठ के विलिंगनेस शो कर रहा है कि आई आल्सो नीड द शोल्डर फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट। नहीं, आपको लगता है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये वसाखियों पे खड़ी हुई है? बैसाखियों पे तो ऑब्वियसली खड़ी हुई है। जब आपके इलेक्शन जो है वो कंट्रोवर्शियल थे, लेकिन इसके बावजूद आप हुकूमत में आगे तो बैसाखियों पे तो आप खड़े हुए हैं ना, आवाम की राय शामिल नहीं है। नहीं, आपको लगता है कि जो इलेक्शन हुए साफ और शफाफ नहीं हुए? शाफ और शफाफ कतई नहीं हुए। जब आपका जो रिजल्ट है 2018 के इलेक्शन की बात कर लें तो RTS बैठ गया था, रिजल्ट कंट्रोवर्शियल हो गया, ठीक है। अब के इलेक्शन के अंदर भी अब अगर 3 रोज़ तक जो रिजल्ट है वो नहीं आए और उसके अलावा 45 और 47 के जो फॉर्म्स हैं उनकी कंट्रोवर्सी फैलती रही, तो आप कैसे कह सकते हैं ये जो रिजल्ट है, ये इलेक्शन है वो ठीक है? ये कतई ठीक नहीं है। जब आपके पास एक 45 फॉर्म है जिसकी बुनियाद पे एक जो कैंडिडेट है उसका पता चलता है कि ये जीता हुआ है या हारा हुआ है, अब वो 45। अच्छा, आप ये कहना है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये फॉर्म 47 के थ्रू आई है और इस हुकूमत को आवाम ने नहीं चुना है? इसमें कोई शक नहीं है। नताइज 8 फरवरी के बाद आपके सामने थे, 3-4 रोज़ तक जो है नताइज रुके रहे और उसके बाद जो है वो कैंडिडेट्स जिनको ये इन्होंने जितवाना था उनके हाथ में 47 के फॉर्म पकड़ा के उनको बताया गया कि अब आप जीत गए। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, इनके कहना है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये फॉर्म 47 के थ्रू जो है वजूद में आई है, इसको आवाम की जो हमायत है वो हासिल नहीं है, तो कैसे मुमकिन होगा कि जो पाकिस्तान का मुआहदा तय पाया IMF के साथ, उसके बाद जो है आवाम के जो
हालात हैं वो बेहतर होंगे। इनके कहना है कि हमने एक कर्ज़ ले लिया, फिर उस कर्ज़ का सूद अदा करने के लिए हमें फिर जो है दोबारा कर्ज़ लेना पड़ेगा, तो इससे कैसे हालात बेहतर होंगे। हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं कि वो किस कदर इस मौजूदा हुकूमत से और मौजूदा IMF के पैकेज से किस हद तक जो है पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर कोई बेहतरी आ पाएगी। हुकूमत जो है बारहा ये बात करती है कि ये जो IMF का जो पैकेज है इससे जो है पाकिस्तान की जो मईशत है वो बेहतर होगी और हालात जो हैं वो बेहतरी तरफ जो हैं वो जाएंगे। थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। क्या कहते हैं कि जो पाकिस्तान का मुआहदा तय IMF के साथ, तो आपको लगता है कि इससे जो है कोई बेहतरी आ सकती है पाकिस्तान के अंदर और ये बेहतर हुआ है? और क्योंकि कोई भी जो हुकूमत जब वजूद में आती है तो ये बात करती है कि हम IMF की तरफ जाएंगे, लेकिन ये आखिरी मरतबा होगा। इस हुकूमत ने भी ये कहा। आप मुझे जस्ट इतना बताएं फर्स्ट ऑफ ऑल के पहले भी IMF से कर्ज़े लिए गए हैं, क्या पहले उन कर्ज़ों से फ़ायदा हुआ? कर्ज़ लेते गए, कर्ज़ बढ़ता गया और फिर उसके ऊपर सूद बढ़ता गया। तो यही बात है ना। तो आप भला ये कहें कि हुकूमत अब आ रही है, बाद में आएगी, आगे आएंगी हुकूमतें, जब तक इस चीज़ का ये मुकम्मल तौर पर हल नहीं ना होता, कोई ऐसे हम पे हाकिम नहीं आते जो ये बात करके आएंगे जी हम IMF को कर्ज़ नहीं देंगे। हमारे छोटे छोटे हम अपने नौजवानों को बिजनेसेस करके देंगे। मिडिल क्लास हमारा जब बिजनेस करेगा आपकी मुईशत वैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो लेकिन कर तो रहा है, कब कर रहा है मुझे बताएं, कब कर रहा है? मैं आपको बताऊं, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, साथ में मैं बिजनेसमैन भी हूँ। मेरी फार्मेसी है, ठीक है, मैं उसके ऊपर, मेरी छोटी सी फार्मेसी है, मैं उसके ऊपर टैक्स दे रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या, जब बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, उसे टैक्स से रिलीफ दिए जाएंगे, फिर आप आगे मुल्क को बढ़ा सकते हैं। ऐसे तो कुछ भी नहीं है। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय सुनी है। उनके ये कहना है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये डिलीवर करने में नाकाम रही है, और उसी के साथ इनका ये कहना है कि जो IMF का मुआहदा तय पाया है पाकिस्तान का, इसके ऊपर मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए, बल्कि हमने कर्ज़ लिया है उसके ऊपर फिर हमने सूद अदा करना है, फिर हमने कर्ज़ लेना है। तो ये पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, और नौजवान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मायूस कौन है हमारे लिए, हमें IMF से जो है वो जान छुड़वानी पड़ेगी। तो नाज़रीन, देखते हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल, अल्लाह ने के बान।